लोगों की मौत के मामला है। यहां पर लोग जहरीली शराब की बात कर रहे हैं। ताजगंज के देवरी गांव में अब तक 8 लोगों ने दम तोड़ दिया है। प्रशासन और आबकारी विभाग पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। शराब से मौत के आरोपों पर प्रशासन इनकार कर रहा है और मरने वालों की संख्या में और इजाफा हो सकता है। कार्रवाई न करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। आबकारी अधिकारी नीरेश पालिया की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। लोग जहरीली शराब के कहर की बात कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये मौतें इसलिए हुई हैं क्योंकि शराब जहरीली थी, लेकिन आबकारी विभाग और प्रशासन अभी तक इसे स्वीकार नहीं कर रहा है। उसका ये कहना है कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसी किसी बात की पुष्टि नहीं होती, वो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर सवालों के घेरे में हैं। रोते बिलखते लोग जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया है। यहाँ पर कुछ लोगों ने इस ढंग की आशंका व्यक्त की है कि यहाँ पर कुछ शराब गलत है या मतलब सही शराब नहीं है। उसका सैंपल ले लिया गया है, जिसको परीक्षण करने के बाद उसको देख लिया गया। बार कोड हमारे ऑथेंटिसिटी का सबसे बड़ा प्रमाण होता है। बार कोड के बाद भी अगर किसी को अगर संदेह है तो बार कोड के बाद उस शराब को हमारे पास ला सकता है, हमारे विभाग में ला सकता है, हमें फ़ोन करके सूचित कर सकता है, हम मंगवा देंगे और उसको हम वेरीफाई कर लेंगे। उसकी स्ट्रेंथ तीव्रता नाप लेंगे कि उसमें शराब में क्या कोई चीज़ मिलावट है या पानी है या नहीं। सीधा आगरा चलते हैं। नितिन उपाध्याय इस वक्त हमारे सहयोगी वहां से सीधा कनेक्ट है। नितिन, ये मामला बढ़ता जा रहा है और प्रशासन कुछ भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आएगी और प्रशासन दरअसल क्या रहा है, तर्क क्या है उसका, ये भी हमारे दर्शकों के सामने विस्तार से रखिए। देखिए, बिल्कुल देखिए, आगरा के जो जिलाधिकारी हैं प्रभु एन सिंह, वो क्लीन चिट देने में माहिर हैं। पारस अस्पताल में उन्होंने क्लीन चिट दी और अब वो क्लीन चिट दे रहे हैं कि कल कोलारा कला गांव में 4 लोगों की मौत जो शराब पीने से हुई है, उस मामले में भी उन्होंने प्रेस नोट जारी करके बताया है कि किसी की व्यक्ति की जो मौत हुई है उसमें शराब पीने से मौत नहीं हुई है। विसरा सुरक्षित कर लिया गया है। एक व्यक्ति जिसकी मौत हुई है रामवीर, उसको कहा गया 6 से 7 दिन तक से पहले से वो बुखार से पीड़ित है। लेकिन तमाम ग्रामीण हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं कि रक्षाबंधन के दिन तीनों ने मिलकर शराब पी थी। चौथा व्यक्ति पड़ोसी गाँव बरकुला का है। तो कुल मिला के ग्रामीणों से बात करते हैं। आप बताइए किस तरीके से प्रशासन तो ये मानने को तैयार ही नहीं है, यहाँ लगातार किस तरीके से वो बच्चे अनाथ हो गए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने तीनों ने शराब पी है, शराब से ही मौत हुई है इनकी। शराब से ही मौत हुई है। हाँ। राधे क्या नाम? रामवीर और अनिल। अच्छा, रक्षाबंधन के दिन किस दिन शराब पी है? रक्षाबंधन वाले दिन, रक्षाबंधन 21 तारीख को सुबह और 22 तारीख को शाम को इनने दारू पी है और 22 को ही इनकी तबीयत खराब होने का चालू हो गया। आंखों की रोशनी किसकी गई? आँखों की रोशनी राधे की हुई है। 2 घंटे पहले उनकी आंखें कोई रोशनी गई है, उसके बाद उनकी डेथ हुई है और उसके ही 2.5-3 घंटे बाद और अनिल की, उनकी भी ऐसे ही मौत हुई है। उसकी गांव का बरकुला का हाँ, उनकी भी बता रहे हैं कि ऐसे ही उनकी भी आंखें की रोशनी गई है। शराब लेते ये तो सभी को मालूम नहीं है किसी को, लेकिन ये बोलते हैं कि 10 बजे से पहले तो कोई सारा दारू का ठेका नहीं खुलता है। तो ये बताओ दारू कहाँ से लेके, ठेके से नहीं आई। और ये बताएं कि कौन कहाँ से लेके आए, ये तो पुष्टि होगी जब मालूम पड़े। आगे प्रशासन क्यों आप कह रहे हैं कि शराब पीने से मौत हुई है और प्रशासन कह रहा है कि कोई मौत नहीं हुई है, तो ये लोग आखिर अपनी जो जिनकी जिम्मेदारी बनती है इस गांव में जहरीली शराब ना बिके, अप्रमिश्रित शराब ना बिके, अवैध शराब ना बिके, तो अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए ऐसा करना है। और क्या, अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए हमको कोई वो नहीं करना पड़े। मृतक के भाई भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप बताइए। अरे जो हमारे गांव में व्यक्ति है, जो हमारा डॉकी का प्रशासन है, वो सब रिश्वत लेता है। वो पैसे ले जाता है, वो बोलता है देखो तुम जितना मर्जी 30 का ले लो, आती है और पैसे ले जाती है। 1 महीने में 3 बार आती है पैसे लेने के लिए। वो बेचने वाले देते हैं, कहते हैं हमारा माल बिक रहा है और पुलिस सभी डॉकी का स्टाफ पैसा लेता है। एक ही गाँव में 6 ठेके हैं और रात को आते हैं पैसे ले जाते हैं और सुबह कहते हैं बेचो, कच्ची पक्की 30 का ले लो, 20 का ले लो, कुछ भी ले लो। पौआ होता है जो 20 का ले लो, 30 का, 50 का, 100 का, कितने का भी ले लो। नितिन, ये लोग गुस्से में हैं और ऐसा लगा कुछ बातों से कि शब्दों की मर्यादा भी खो रहे हैं। गुस्सा है इनको, क्रोध है नितिन इनको, और स्वाभाविक है क्रोध, चूंकि इन्होंने अपनों को खोया है। लेकिन शब्दों की मर्यादा बरकरार रखनी होगी इन्हें और इस प्रकार के शब्द ही प्रयोग करने चाहिए जो स्वीकार्य हों क्रोध के बावजूद। नितिन, लेकिन अभी आप बता रहे थे कि प्रेस नोट जारी करके जिलाधिकारी महोदय ने क्लीन चिट दे दी है, वो मामला क्या है? प्रेस नोट में क्या लिखा गया है जिलाधिकारी की ओर से इस सारे मामले पर, वो भी बताएं। राधे, अनिल, गया प्रसाद और एक व्यक्ति की 4 लोगों की कोलारा कला जो पूरा ग्राम पंचायत है उसमें मौत हुई है। एक गांव में ही 3 लोगों की मौत हुई है, तीनों ने एक साथ शराब पी है। इसके साथ देवरी में भी 4 लोगों की कल मौत हुई है। तो कुल मिला के अभी तक
8 लोगों की मौत हो चुकी है। कल रात में कहरई मोड़ पर भी जबरदस्त हंगामा हुआ है, वहां भी नकली शराब मिलने की शिकायत पर लोगों ने जबरदस्त हंगामा किया है। वहां आबकारी निरीक्षक वहां पहुंचे थे। तो कुल मिला के कहा जाए कि अब 8 मौतें हो चुकी हैं और ये जो आशंका जताई जा रही है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि दूसरे गांवों से भी ऐसी खबर आ रही है कि वहां भी लोगों की हालत बिगड़ी है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जिस तरीके से अलीगढ़ में शराब पीने से कई सारे जो लोगों की मौत हुई और 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, भले प्रशासन ने 3 दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत ही स्वीकारी, बाकी लोगों का कहा कि इनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, जिसका विसरा सुरक्षित कर लिया गया है, आगरा FSL भेजा गया है। और वही तस्वीर कुल मिला के आगरा में भी नजर आ रही है। तमाम ग्रामीणों का एक ही सुर से कहना है कि उन्होंने रक्षाबंधन के दिन वो दिख रहा है, वो नितिन हमने देखा और सुना, इसमें कोई शक नहीं है कि ये लोग, ये ग्रामीण ये बहुत साफ तौर पर मान रहे हैं और ये दृढ़ विश्वास है इनका कि शराब पीने के बाद ही रक्षाबंधन की शाम को इनकी तबीयत बिगड़ी और बाद में इनकी मौत हुई है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। अगली बड़ी खबर भी आगरा से ही है। मकान गिरने से 2 लोगों की मौत का मामला है। बर्थडे बॉय और मकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जर्जर मकान की छत पर यह बर्थडे पार्टी चल रही थी और जर्जर होने के बावजूद मकान मालिक ने यह मकान किराए पर दिया हुआ था। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया है। तो बिल्डिंग गिरने के मामले में पुलिस ने नामजद FIR दर्ज कर ली।